मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में 27वें अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी रायपुर के कोटा स्थित स्वामी विवेकानंद एथलेटिक स्टेडियम में 16 से 20 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान 23 विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों श्रेणी के खेल शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में देश भर से 2920 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। इस खेल में कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। राजधानी रायपुर का यह स्टेडियम लघु भारत के रूप में नजर आ रहा है। तरह का जो प्रतियोगिता है वन खेलकूद प्रतियोगिता, इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। तब सिर्फ 11 प्रकार के खेल होते थे और 650 खिलाड़ी पहली प्रतियोगिता में हिस्सा लिए थे। प्रतियोगिता की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती गई और इस साल लगभग 24 प्रकार की खेल स्पर्धा होगी, जिसमें 299 तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और देश भर से करीब 3000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की टीम यहां आई हुई है। इस दौरान न केवल हमें शानदार खेल का नजारा दिखेगा, अपितु यहां लघु भारत भी नजर आएगा। खिलाड़ियों के लिए भी यह मौका बहुत अच्छा होता है। वे एक दूसरे से परिचित होते हैं, उनकी संस्कृति को जानते हैं। यह समझने का मौका मिलता है कि भारत कितनी विविधता से भरा हुआ देश है और यह विविधता भारत को एक गुलदस्ते की तरह खूबसूरत बनाती है। वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी इन खेलों में हिस्सा लेने आए हैं। वन विभाग की सेवा में दमखम बहुत जरूरी होता है। जंगल में कई किलोमीटर का सफर तय करना होता है, इसके लिए फिटनेस बहुत जरूरी होती है। खेलों के माध्यम से न केवल आप लोग अपने को फिजिकली फिट रख पाते हैं, अपितु आपका मनोरंजन भी होता है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में जिस तरह से हमारे देश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उससे खेलों के क्षेत्र में देश का उज्जवल भविष्य साफ नजर आता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीते एक दशक में खेलों की अधोसंरचना को बढ़ाने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत बढ़िया काम हुए हैं। एक समय मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में देश ने हॉकी के खेल में बड़ी उपलब्धियां अर्जित की थी और इसका लोहा जर्मनी के चांसलर हिटलर ने भी माना था। वह दौर आज भी वापस आया है, जब पेरिस ओलंपिक से भारतीय हॉकी टीम पदक लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंची और कैप्टन श्री जेस ने जब प्रधानमंत्री को हॉकी थमाई तो यह दृश्य हम सब के लिए बहुत ही गौरवशाली था। पैरालंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जब उन्हें कैप पहनाना चाहा, लेकिन उनके छोटे कद के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा था। आप सब लोगों ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जमीन में बैठ गए और नवदीप ने उन्हें कैप पहनाई। जब देश में ऐसे खिलाड़ी हों और ऐसा नेतृत्व हो तो निश्चित ही खेल की तरक्की होती है। हमारी सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पिछले कुछ साल राज्य खेल अलंकरण समारोह हमारे प्रदेश में नहीं हो पाए थे। हम लोग सरकार में आने के बाद फिर से उस परंपरा को यहाँ पर शुरू किए हैं। इससे हमारे प्रदेश के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनका मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा है। हमारे साथ आज वन विभाग के खिलाड़ी मौजूद हैं। आप लोग दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। खिलाड़ी के रूप में देश को खेलों में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और वन रक्षक के रूप में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से भी आप सभी लोग लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यह चुनौती और भी बड़ी है। हमारे प्रदेश का 44% हिस्सा वनों से आच्छादित है। इतने बड़े क्षेत्र में वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी संभाल रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
देंगे हम।